पाकिस्तान के बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं होता, ये उसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाता। हर नया बजट एक जेब कतरे की तरह होता है जो मेहनत की कमाई चुराता है। एक दिहाड़ीदार सुबह मजदूरी के लिए निकलता है। एक माँ की परेशानी रोज़ वही होती है, बच्चे के लिए दूध, घर के लिए रोटी, बिजली के बिल, दवाएं और स्कूल की फ़ीस। क्या करे क्या न करे। एक नौजवान डिग्री हाथ में लिए नौकरी के लिए शहर की खाक छानता है। एक बच्चा जो स्कूल के बजाय वर्कशॉप, खेत, होटल या घर का काम करता है। ये वो किरदार हैं जिनके लिए बजट में कुछ नहीं होता। हुकूमत एक सूदखोर की तरह हर साल उनके दरवाजे पर टैक्स के नाम पर खड़ी होती है। लारे लप्पे और धौंस धमकी मेहनत की कमाई हड़प करती है। ये सब कुछ मुल्क के लिए कुर्बानी के नाम पर होता है और कुर्बानी उनसे मांगी जाती है जिनकी रगों में खून भी नहीं बचा। आइए जज्बात से नहीं, फैक्ट फिगर से बात करते हैं। अभी जो बजट पेश हुआ है उसका कुल साइज़ 18,070 अरब रुपए है। उसमें से सिर्फ कर्ज़ों और सूद की वापसी के लिए 8,000 अरब रुपए रखे गए हैं, यानी पूरे बजट का आधा हिस्सा कर्ज देने वालों की जेब में चला जाएगा। दिफा के लिए 3,000 अरब, लेकिन आला तालीम के लिए सिर्फ 39 अरब रुपए, सरकारी तरक्याती अखराजात के लिए सिर्फ 1,000 अरब रुपए। ज़रा सोचें, 8,000 अरब कर्ज का सूद और तालीम के लिए सिर्फ 39 अरब। ये तरजीहात का बहरान ही नहीं, ये रियासत का अपने शहरियों से धोखा भी है। कर्ज़े की बात करें तो ये कोई नया मसला नहीं, लेकिन अब उसने इतनी हौलनाक शक्ल अख्तियार कर ली है कि गिनती समझनी मुश्किल हो जाती है। मार्च 2024 तक पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 76,000 अरब रुपए था और अब ये उससे भी कहीं आगे निकल चुका है। सिर्फ पिछली दिहाई में पाकिस्तान का कर्जा 4 गुना ज़्यादा से बढ़ चुका है। ये कोई आदाद व शुमार का खेल नहीं, ये वो रकम है जिसकी वापसी के लिए बिजली महंगी की जाती है, गैस महंगी की जाती है और नए टैक्स लगाए जाते हैं। कर्ज की वापसी के लिए नया कर्जा लिया जाता है और इस चक्कर की कीमत आम आदमी चुकाता है। डॉलर की बात करें तो जून 2022 में जो डॉलर 204 रुपए का था वो 2026 में 280 तक पहुंच गया। जब रुपए की कदर गिरती है तो आम इस्तेमाल की हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल महंगा, दवा महंगी, मशीनरी महंगी, खाद महंगी, खाम माल महंगा। किसान को खाद और डीजल महंगा मिलता है, लेकिन उसके फसल की कीमत मंडी की अशराफिया तय करती है। कोई दाद नहीं, कोई फरियाद नहीं। मज़दूर की तनख्वाह वही रहती है, घर का खर्च बढ़ जाता है। महंगाई की बात करें तो 2021-22 में ये 12% थी, 2022-23 में 29% हो गई, उसके बाद 24%। 2 साल तक आम शहरी की आमदनी कम रही और अखराजात बढ़ते रहे। जिसका खर्च 50,000 रुपये था उसे 70,000 की ज़रूरत थी, लेकिन न तनख्वाह बढ़ी न आमदनी में इजाफ़ा हुआ। और फिर जब महंगाई ज़रा कम हुई तो जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थीं वो कम नहीं हुई। बिजली की बात करें तो जो बिल मई 2024 में 10,000 का था वो सिर्फ 3 माह बाद 22,000 का हो गया। लोगों ने एहतजाज किया, बिल जलाए, धरने दिए, लेकिन हुकूमत ने ये कहा कि IMF की शर्त है। आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये महंगाई कहाँ से आती है। पाकिस्तान ने प्राइवेट बिजली घरों के साथ ऐसे मुआहदे किए हैं जिनके तहत हुकूमत बिजली ख़रीदे या न ख़रीदे उनको कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ती है। सिर्फ गुज़श्ता साल ये पेमेंट 2,000 अरब से भी ज़्यादा हो गई, जो पिछले माली साल के पूरे दिफाई बजट के बराबर है। गुर्बत की तस्वीर देखें तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 5,77,00,000 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगर गुर्बत को सिर्फ आमदनी से नहीं बल्कि सेहत, तालीम, रिहाइश, पानी, निकासी, बिजली और बुनियादी सहूलतों से नापा जाए तो उसे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी कहते हैं। तो ये तादाद बढ़कर 9.5 करोड़ तक पहुंच जाती है।
तकरीबन 10 करोड़ इंसान जिनके पास न मुनासिब स्कूल है, न सेहत की सहूलत, न साफ़ पानी, न मुस्तकिल रोज़गार, न महफूज घर और कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं। बच्चों की बात करें तो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये सिर्फ अभी की महरूमी नहीं, ये आने वाले 20 साल का नुकसान है। जब ये बच्चे जवान होंगे तो उनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उस्ताद नहीं होंगे, बल्कि एक ऐसी नस्ल होगी जिसे रियासत ने खुद अपने हाथों से तरक्की से महरूम किया। खुराक की बात करें तो पाकिस्तान के 45 अजला में 77 लाख लोग शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उनमें से 12.5 लाख ऐसे लोग हैं जो एमरजेंसी की सतह पर ग़ज़ाई मुश्किल में हैं। और बच्चों की सूरत हाल देखी जाए तो वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ बच्चे स्टनिंग का शिकार हैं, यानी उनकी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा उम्र के मुताबिक नहीं हो रही। एक तरफ 2.5 करोड़ स्कूल से बाहर हैं, दूसरी तरफ 1 करोड़ बच्चे नार्मल ज़हनी सलाहियत से महरूम हैं। रोज़गार की बात करें तो 5 साल पहले बेरोज़गारी की शरह 6.3% थी और आज लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक ये बढ़कर 7.1% हो गई है। लेकिन असल मसला ये नहीं, असल मसला ये है कि जो लोग मुलाजिम गिने जाते हैं उनमें लाखों वो हैं जो दिन में 12 घंटे काम करते हैं। कोई मुआहदा नहीं, कोई हिफाजत नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई हस्पताल का कार्ड नहीं, बस रोज़ की मजदूरी। आज आई तो ठीक, ना आई तो भूख। लेकिन उनके लिए रस्मी तौर पर जो कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफ़ा हुआ वो भी काबिल शर्म है। असल मसला ये है कि बजट रियासत के लिए नहीं, उस पर कंट्रोल करने वालों के लिए बनता है। कर्ज़ों की अदायगी के लिए जगह होती है, नए टैक्स होते हैं, बड़े बड़े मंसूबों के नाम होते हैं, वजारतों, महकमों और ताकतवर तबकात के लिए गुंजाइश निकल आती है। लेकिन आम शहरी के लिए क्या निकलता है? क्या उसे सस्ती और मयारी तालीम मिलती है? क्या उसे सरकारी अस्पताल में इज़्ज़त के साथ इलाज मिलता है? क्या उसे रोज़गार का रास्ता मिलता है? क्या उसके बच्चे को ग़िज़ायत मिलती है? क्या उसके घर तक साफ़ पानी पहुंचता है? क्या उसे बिजली, गैस, किराया, फ़ीस और दवा के बोझ से निजात मिलती है? अगर इसका जवाब नहीं में है तो मसला सिर्फ बजट का नहीं, तरजीहात का है। मसला ये है कि जिसको फ़ैसला करना है उसे इस तकलीफ़ से कोई वास्ता नहीं। आम शहरी हुकूमत से अयाशी नहीं मांगता, चंद बुनियादी चीज़ें मांगता है। रोटी इतनी महंगी न हो कि इज़्ज़त से खाना मुश्किल हो जाए, बिजली का बिल इतना ना आए कि घर का बजट बिखर जाए, बच्चे के लिए स्कूल हो, बीमार के लिए अस्पताल हो, नौजवान के लिए काम हो, किसान के लिए लागत कम हो, मज़दूर के लिए उजरत काफ़ी हो और मरीज़ के लिए दवा ख़रीदना मुमकिन हो। ऐसे इंसान जो सिर्फ इज़्ज़त से जीना चाहते हैं और जानते हैं कि ये उनका बुनियादी हक़ है, दुनिया में कहीं और इतने बेआवाज़ लोग नहीं मिलेंगे जितने यहाँ हैं। लेकिन हमारी अशराफिया उनकी तस्वीरों को देखकर कॉस्मेटिक अफसोस करती है, आर्ट गैलरीज़ की शान बढ़ाती है। वो ज़बानी तौर पर उनकी ज़िल्लत बयान करती है लेकिन उसे महसूस नहीं करती, क्योंकि उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में जाते हैं जहां लाखों में फ़ीस होती है, बग़ैर रुकावट के बिजली चलती रहती है, जिन्हें चीज़ें ख़रीदने के लिए कीमत नहीं पूछना पड़ती। उनके बीमार आलीशान हस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं। घर का बजट क्या होता है ये उनका हेडेक नहीं होता। जब रियासत का माशी निज़ाम आम आदमी के बजाय कर्ज़, खसारे, अशराफिया, ताकतवर गिरोहों और वक्ती सियासी फ़ैसलों के गिर्द घूमता रहे तो बजट की किताबें मोटी होती जाती हैं लेकिन शहरियों की जेबें खाली होती जाती हैं। यही आज के पाकिस्तान की कहानी है।